प्रिय बच्चों, आज मैं आपको बड़े घर की बेटी इस कहानी का आखिरी हिस्सा पढ़ाऊंगी। लाल बिहारी घर छोड़कर जा रहा है। आनंदी उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको कहती है कि कहाँ जा रहे हो। तब लाल बिहारी उससे कहता है, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। इस पर आनंदी कहती है, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। तो जब वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो, वो कहता है, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूँ। आनंदी उसे अपनी सौगंध देती है, अपनी कसम देकर कहती है कि अब तुम एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तब लाल बिहारी कहता है कि जब तक भैया मुझे माफ़ नहीं करेंगे, तब तक मैं इस घर में कदापि या हरगिज़ नहीं रुकूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो श्रीकंठ अंदर कमरे में बैठे हुए थे, बाहर ये बातें हो रही थी। लाल बिहारी बहुत दुखित था और बड़े दुख से वो कह रहा था कि मैं वैसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। मैंने ऐसी गलती की है कि अब मैं आपके साथ रहने के योग्य नहीं हूँ, और जब तक भैया मुझे माफ़ नहीं करेंगे तब तक मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। इस तरह की बातें जब वो कह रहे थे, तब श्रीकंठ सिंह कमरे के अंदर बैठे सारी बातें सुन रहे थे, और ये बातें सुनकर उनका हृदय पिघल जाता है। वे बाहर आते हैं, लाल बिहारी को गले से लगा लेते हैं। दोनों भाई फूट फूट कर रोते हैं, और उनके रोने से, उनकी आंसुओं से उनके हृदय का सारा मैल धुल जाता है। लाल बिहारी अपने भाई से कहता है कि अब आगे कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। अब चाहे मेरी गलती पर मुझे कोई भी सज़ा दे दें, मैं उसे स्वीकार करूँगा, लेकिन आप अगर नफ़रत से मुझसे ये कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, तो ये मैं सहन नहीं कर सकूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। श्रीकंठ सिंह भी कहते हैं कि जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। अब मैं फिर ऐसा कभी नहीं कहूँगा। भगवान न करे कि ऐसा अवसर फिर कभी आए। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। तो जब दोनों भाई एक दूसरे के गले मिल रहे थे, उनके बीच का मनमुटाव ख़त्म हो गया था। उनको गले मिलते देख बेनी माधव सिंह बड़े खुश होते हैं, और साथ ही साथ आनंदी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, वे बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। काम बिगड़ा हुआ क्या था कि घर में झगड़ा हो गया लाल बिहारी और आनंदी के बीच। लाल बिहारी ने आनंदी को बहुत कुछ कह दिया उसके मायके के संबंध में, साथ ही साथ खड़ाऊ उठाकर उसे मार दिया। जब श्रीकंठ को यह बात पता चली तो वे इतने नाराज़ हुए लाल बिहारी की इस करतूत पर कि उन्होंने संयुक्त परिवार से अलग होने का निश्चय कर लिया। और तब आनंदी को बड़ा अफसोस होता है कि क्यों उसने ऐसा किया। अब जो परिस्थितियां बिगड़ गई थीं, उन्हें आनंदी संभालने का प्रयास करती है।
सबसे पहले तो लाल बिहारी जब उससे क्षमा मांगता है, उसको क्षमा कर देती है। साथ ही साथ अपने पति को समझाती है कि आप इतना नाराज़ मत होइए, आप इस तरह से लाल बिहारी को घर छोड़ने के लिए मत कहिए, वो चला जाएगा तो आप ही को अफसोस हो जाएगा, आप उसे बुलाइए कमरे में। इस तरह की बातें कहकर वह श्रीकंठ सिंह को भी कहती है कि आप लाल बिहारी को माफ़ कर दीजिए। और आनंदी के प्रयासों से दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाता है। श्रीकंठ सिंह उसे गले लगा लेते हैं। इस तरह से टूटते हुए परिवार को आनंदी टूटने से बचा लेती है। परिवार जो टूट जाता उसको वह जोड़े रखती है। और इसी कारण कहा गया कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। ऐसी मतलब अच्छे गुणों वाली, अच्छे संस्कारों वाली, जो बिगड़े हुए कामों को बना लेती है, बिगड़े हुए कामों को बिगाड़ने के बजाय उसे अच्छा करने का प्रयास करती है। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहानी आपका समाप्त हो जाता है। और अब इस कहानी से जुड़ा एक अभ्यास मैं आपको दूंगी। साथ ही साथ चरित्र चित्रण ये भी आप लिखेंगी। मैंने प्रोजेक्ट वर्क में आपको आनंदी का चरित्र चित्रण लिखकर दिया था। तो चरित्र चित्रण कैसे लिखा जाता है एक और उदाहरण मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, और उसी के आधार पर आप चरित्र चित्रण लिखिएगा।